मित्रों, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि अच्छे या बुरे का चुनाव ही हमारे अस्तित्व को तय करता है। अच्छे और बुरे का यही चुनाव भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। इसी चुनाव के कारण भारत की कहानी विकास की कहानी है, जबकि पाकिस्तान विनाश की कहानी बन गया है। मित्रों, इस विकास और विनाश की कहानी के अंतर को और विस्तार से समझने के लिए आपके साथ अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ आंकड़े अब शेयर करते हैं। ये आंकड़े पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश के हैं, भारत के नहीं हैं। मतलब पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। बड़े ध्यान से इनको सुनिए, समझिए, और वो लोग जो खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें जरूर अपनी डायरी पेन निकाल लेना चाहिए और इनको नोट करना चाहिए। पाकिस्तान में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक कुल 20,500 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। वहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में 33,50,000 करोड़ का निवेश हुआ। इन आंकड़ों का फर्क समझिए। भारत के एक राज्य में एफडीआई से जितना पैसा आया, उसका 1% भी पाकिस्तान में नहीं आया। सरल शब्दों में कहें तो विदेशी निवेश के मोर्चे पर पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश का 1% भी नहीं है। तो सोचिए, भारत को अगर हम उससे तुलना करेंगे तो क्या स्थिति होगी। और सुनिए, 2024-25 में पाकिस्तान की जीडीपी करीब 30 लाख करोड़ रुपए की रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की जीडीपी करीब 33 लाख करोड़ रुपए रही है। यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही जीडीपी के मोर्चे पर पाकिस्तान से आगे है। पूरे भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। पिछले कुछ साल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 9% से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी महज 2.4% के हिसाब से बढ़ रही है। मतलब विकास के मोर्चे पर भी पाकिस्तान बहुत पीछे है। 2026-27 में पाकिस्तान का कुल बजट करीब 5,70,000 करोड़ रुपए का है। वहीं उत्तर प्रदेश का बजट करीब 9,50,000 करोड़ रुपए का है। समझिए, पाकिस्तान से करीब करीब 2 गुना। 2029 से 2030 के बीच सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन यानी करीब 91 लाख करोड़ रुपए की होगी। सोचिए, तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कहां होगी। आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि इसकी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन जो भी हो, 2030 में सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 2.5 गुना बड़ी होगी। मित्रों, सिर्फ 79 साल में हाल यह है कि जिन्ना का पाकिस्तान आज उत्तर प्रदेश से भी पीछे ही नहीं, बहुत पीछे हो गया है। सीएम योगी ने 10 से 12 घंटे में निवेश के लिए जो समझौते किए हैं, उतने निवेश का समझौता शहबाज और मुनीर की जोड़ी घूम घूम कर महीनों में नहीं कर पाई। दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद भारत और उत्तर प्रदेश क्यों बन रहा है, इसकी वजह भी सिंगापुर के उद्योगपति स्वयं बता रहे हैं। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा हो चुका है। मुख्यमंत्री जी का उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्म किया है उत्तर प्रदेश को, तो विदेशी निवेशक भी बहुत आकर्षित हैं और उनसे भी और उत्तर प्रदेश की मार्केट से भी। हम लोगों ने उनके साथ बात करी है अबाउट लॉजिस्टिक पार्क। उन्होंने बोला है वो कानपुर 5 एक्सप्रेसवे आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनमें से कंसिडर करने के लिए हम वो ज़रूर करेंगे। और जिस तरीक़ा से ये लोग सब काम कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं इससे। हम ज़रूर वहाँ पे आगे और इन्वेस्ट करेंगे। सीएम योगी सिंगापुर और जापान की यात्रा के दौरान एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली कंपनियों से भी कई समझौते करेंगे। इस समझौते से यूपी को सिलिकॉन वैली जैसा हब बनाने की कोशिश हो रही है। यूपी को एआई इनोवेशन का हब बनाने के लिए योगी सरकार ने 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। उत्तर प्रदेश में 62 एआई इनोवेशन हब बनाए गए हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान अब भी एआई में नहीं, टीआई यानी टेररिस्ट इंटेलिजेंस में निवेश कर रहा है। पाकिस्तान में एआई कंपनियां नहीं, नए नए आतंकवादी संगठन बन रहे हैं। यानी मित्रों, अब चर्चा एक विशेष तस्वीर की करते हैं। सीएम योगी सिर्फ भगवा वस्त्र के कारण चर्चा में नहीं है। सिंगापुर में उन्होंने उद्योगपतियों को गिफ्ट भी दिया। इस गिफ्ट में भगवान शिव की प्रतिमा भी शामिल है। इसका वीडियो आप इस समय मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर ही सिंगापुर नहीं गए, वो सनातन परंपरा के प्रतिनिधि बनकर भी विदेश गए हैं। हर भारतीय पृथ्वी पर जहां भी जाता है, सनातनी परंपरा का संवाहक बनता है।
सनातनी जीवन मूल्यों का प्रचार करता है। अमेरिका में भी भारतीय इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले 70% हिंदुओं के पास बैचलर डिग्री या उससे उच्च शिक्षा है। दूसरे नंबर पर यहूदी समुदाय है। अमेरिका में रहने वाले 65% यहूदियों के पास बैचलर या उसके ऊपर की डिग्री है। अमेरिका में कुल 35% लोगों ने ही बैचलर डिग्री या उससे ज्यादा की पढ़ाई की है। यानी कि अमेरिका में अगर आप पढ़ाई की बात करेंगे तो उस मामले में जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो सबसे ऊपर है। इस महत्व को समझिए। अमेरिका की आबादी में यहूदी समुदाय महज 2% है। यहूदी समुदाय संख्या में कम है, लेकिन सबसे प्रभावशाली समुदाय है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति तक यहूदियों का वर्चस्व है। अब सनातनियों ने पढ़ाई के मामले में यहूदियों को पीछे छोड़ दिया है। यानी अगले कुछ साल में आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका में हिंदू प्रभावशाली होंगे। सरल शब्दों में कहें तो यहूदी को पीछे छोड़कर भारतवंशी अमेरिका को कंट्रोल कर सकते हैं। यही भारत की विकास गाथा है जो दुनिया भर में पढ़ाई और बताई जाती है। DNA मित्रों, पाकिस्तान आज अपने पड़ोस में मौजूद अफगान तालिबान से युद्ध लड़ रहा है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनवा में सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमले इस्लामाबाद को कमजोर कर रहे हैं।